हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस क्लास में हम कराएंगे कक्षा 7 झारखंड बोर्ड का मैथ का प्रश्नावली 21.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक 2 पार्ट्स में अच्छे से बताया। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 कह रहा है कि 40 मीटर लंबाई एवं 35 मीटर चौड़ाई वाले एक बगीचे के मध्य से 2 पथ बनाए गए हैं जो भुजाओं के समांतर परस्पर लंबवत है। ठीक है, तो यदि पथ की चौड़ाई 4 मीटर हो तो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और 120 रुपये प्रति मीटर की दर से पथ की मरम्मत का व्यय भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन है इसमें। तो बच्चा पहले क्वेश्चन अच्छा से समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमने फिगर बना लिया, तो आप लोग भी इसी तरह फिगर बनाएगा। कह रहा है कि 40 मीटर लंबाई, तो देखो 40 मीटर हमने लंबाई लिया और 35 मीटर चौड़ाई वाले एक बगीचा, ये पूरा जो है ABCD हमने एक बगीचा बनाया जो 40 मीटर लंबाई और 35 मीटर चौड़ाई का है। इसका मतलब ये एक आयत है। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन कि इसके मध्य 2 पथ बनाए गए हैं। देखो पहला पथ ये है और दूसरा पथ ये है। ठीक ना, एक ये पथ एक ये पथ। पथ मतलब रास्ता बनाया गया है जो भुजाओं के समांतर, जैसे AB भुजा है ना, इसके समांतर हो गया ये, और DC के समांतर हो गया ये। उसी प्रकार AD के समांतर, ये भुजा के समानांतर 2 रास्ते हैं जो एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। लंबवत मतलब 90 डिग्री पे काटती है, तो यही वो रास्ता है। तो चलिए सबका नाम दे दे रहे हैं। ठीक है, ABCD हमने कहा, तो इसको हमने EF, ठीक है, अच्छा से देखिएगा, GEFGH। ठीक है, इसका नाम हमने रख दिया IJ, उसके बाद KL। सबका हमने नाम दे दिया। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है रास्ते की जो चौड़ाई है वह 4 मीटर है। ठीक है, रास्ते की चौड़ाई 4 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो रास्ता है इसका कितना मीटर चौड़ाई है? 4 मीटर। ठीक है बच्चा, तो हम लिख दे रहे हैं 4 मीटर। कहाँ लिख दे? यहाँ लिख दे रहे हैं, चलो इसी में लिख दे रहे हैं 4 मीटर। इधर से 4 मीटर चौड़ाई है और इधर से 4 मीटर चौड़ाई है। ठीक है, उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये जो पथ है इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। तो देखो एक बार यहाँ से यहाँ तक, मतलब IKLM का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। IKLM एक आयत है तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और प्लस कर देंगे EFGH का क्षेत्रफल, EFHG का क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और उसमें ये जो आपका वर्ग दिया हुआ है, वर्ग का हमने नाम नहीं दिया है तो इसका भी नाम दे देते हैं IJKL, इसका नाम दे देते हैं M, ये वाला, उसका इसका नाम N, इसका O, इसका P। तो होता ये कि एक बार हम जब ये क्षेत्रफल निकालें, ठीक ना, तो ये पूरा क्षेत्रफल निकल गया, फिर दूसरे बार ये क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो ये जो वर्ग है बीच में ये दोबारा ओवरलैप कर जाता है, मतलब दोबारा आ जाता है। तो इसको काट के हम निकाल लेंगे क्योंकि एक बार इसी में ही आ चुका है। उसके बाद इस बार आते हैं तो एक बार और ओवरलैप हो जाता है, दोबारा आ जाता है, तो इसलिए इसको माइनस कर देंगे। तो चलिए बच्चा बनाते हैं इसको। उम्मीद करो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हल करते हैं। तो बच्चा हम लोग लिख लेंगे कि ABCD एक आयताकार बगीचा है और बगीचे की लंबाई दिया है 40 मीटर और बगीचे की चौड़ाई दिया है 35 मीटर और पथ की चौड़ाई, ये वाला जो पथ दिया है दोनों की चौड़ाई दिया हुआ है 4 मीटर। ठीक ना, इतना हम लोग लिख लेंगे। अब हमको चाहिए क्या? पथ का क्षेत्रफल है, तो लिख देंगे इसलिए पथ का क्षेत्रफल। तो बच्चा हम लिख लेंगे पथ का क्षेत्रफल हो जाएगा आयत IJKL। चित्र अच्छा से देखिएगा, देखिए IJKL का क्षेत्रफल प्लस EFHG का क्षेत्रफल माइनस वर्ग MNOP का क्षेत्रफल। हमने बता दिया है कि एक बार ओवरलैप कर जा रहा है इसलिए इस वर्ग को हम निकाल लेंगे काट के, तो वही वर्ग MNOP का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चा, तो अब हम लिख लेंगे क्या कि आयत IGLK का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो देखो आयत में इसमें लंबाई क्या है? JL है। ठीक है, तो लिख देंगे लंबाई JL गुना चौड़ाई क्या है? KL है, सॉरी LK है, या LKL लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद प्लस कर देंगे आयत EFGH में। देखो EFGH में लंबाई क्या हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा FH हो जाएगा,
तो लिख देंगे हम एफ एच गुना चौड़ाई क्या हो जाएगा, ओ पी लिखो या सॉरी जी एच लिख दो, यही ना आयत है। तो इसमें लंबाई हो गया एफ एच और चौड़ाई हो गया जी एच, तो जी एच लिख देंगे। माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो हम लिख देंगे एम एन स्क्वायर। एम एन कैसे, भुजा तो बराबर होगा ना, एम एन गुना एम एन, वर्ग का क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो एम एन गुना एम एन, हमने एम एन गुना एम एन 2 बार कर दिया। ठीक है बच्चा, उम्मीद करूंगा ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। तो देखिए आगे क्या है, जे एल, तो जे एल बच्चा देखो, जे एल यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, इसी के समानांतर है ना, तो 40 मीटर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे 40 मीटर गुना एल के ये वाला, ये चौड़ाई है पथ का जो कि है आपका 4 मीटर, तो हम लिख देंगे 4 मीटर। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा यहाँ बच्चों। ठीक है, उसके प्लस कर देंगे एफ एच। एफ एच देखो जी, एफ एच कहाँ है, एफ एच ये दूरी है, ये दूरी कितना है, ये दूरी इसी के समांतर है ना जो कि 35 मीटर है, तो हम लिख देंगे 35 मीटर। ठीक है बच्चा, तो यहाँ लिख देंगे 35 मीटर। ठीक है, गुना जी एच, जी एच देखो भाई कहाँ है, जी एच ये वाला दूरी जी एच, ठीक ना, और जी एच कितना है, ये पथ की चौड़ाई है जो कि आपका है 4 मीटर है, तो हम 4 मीटर लिख देंगे। उसका माइनस करना है एम एन को, तो एम एन देखो यहाँ पे है, एम एन भी दूरी क्या हो जाएगा, 4 ही मीटर हो जाएगा क्योंकि पथ की चौड़ाई है, एम एन गुना एम एन मतलब 4 गुना 4 हो जाएगा, तो 4 मीटर गुना 4 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे सब सेट हो गया। अब चलिए सॉल्व कर देते हैं बच्चा। तो देखो गुना कर दो, 40 में जब 4 से गुना करेंगे तो 4 4 है 16, मतलब 160 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस कर दे रहे हैं 35 को 4 से गुना करना है, तो 35 को 4 से आप लोग गुना कर दीजिए। तो चलिए गुना करके दिखा दे रहे हैं। तो 35 को जब 4 से गुना करेंगे तो 4 पंचे 20 के जीरो, हाथ में रहा 2, 4 तिया 12 13 14, मतलब 140। ठीक है, तो ये हो जाएगा 140 मीटर स्क्वायर। उसके बाद माइनस करना है किसको, 4 को 4 से गुना करेंगे तो 4 4 16 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चा, उम्मीद करूँगा समझ में आ रही होगी। तो अब इसको सॉल्व कीजिए। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, ये दोनों को जोड़ देना है, तो जोड़ दो बच्चा। 160 में 140 को जोड़ो, तो जोड़ दो, जोड़ के दिखा देते हैं। 160 में 140 को जोड़ो तो क्या आ जाएगा, 0 6 4 10 के जीरो, हाथ पे रहा 1 मतलब 300, तो हम यहाँ लिख देंगे 300 मीटर स्क्वायर, और इसमें माइनस करना है इस बार किसको, 16 मीटर स्क्वायर को। तो 16 मीटर स्क्वायर को जब माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, चलिए कर दो, 300 में 16 माइनस कर दो, तो 300 में जब 16 माइनस कर देंगे तो 10 में 6 जाएगा 4 हो जाएगा, 9 में 1 जाएगा 8 हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 284, तो 284 मीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा पहला नंबर का आंसर। उम्मीद करूँगा समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो बच्चा दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 120 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से मरम्मत का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसको। तो हम लिख लेंगे, तो लिख लेंगे बच्चा कि 1 मीटर स्क्वायर मरम्मत का खर्च है 120 रुपये, ये दिया गया है, मीटर स्क्वायर दिया गया है ना, लिखा गया कि मीटर स्क्वायर मतलब 120 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर है, तो प्रति मतलब होता है 1। ठीक है बच्चा, तो हमको कितना चाहिए, 284, क्योंकि 284 तो है पूरा पथ का क्षेत्रफल, तो लिख देंगे 284 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मरम्मत का खर्च क्या हो जाएगा बच्चा, एक एक नियम ही कहते हैं इसको, तो खर्च वैसे हो जाएगा, एक का दाम है इतना तो इसका दाम हो जाएगा वही, गुना कर दो दोनों का आपस में, तो 120 गुना हो जाएगा कितना, 284, ये दोनों को आपस में गुना कर दो, उतना ही रुपया आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चा, तो चलिए गुना कर देते हैं। तो गुना कर दो, 284 को गुना करना है 120 से, यही है ना, 284 को 120 से गुना करना है, तो गुना कर दो, हो गया 0 0 0, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, उसका तो 1 से गुना होगा तो वही संख्या आ जाएगा, तो कितना आ गया 0 8 6 4 10 के जीरो, हाथ में रहा 1, यहाँ पे 8 है, 8 5 13 1 14, हाथ में रहा 1 3। ठीक है, तो कितना आ गया, इक्कीस 2.5 सैकड़ा 34,080, तो लिख देंगे
₹34,080 और यही हो जाएगा आपका दूसरा का आंसर। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चा कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो दोनों वृत्त के बीच का भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चा बनाते हैं इसको। तो बच्चा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा संकेंद्रीय वृत्त, दो संकेंद्रीय वृत्त, मतलब संकेंद्रीय वृत्त का मतलब जिसका केंद्र एक ही हो, ठीक है। जैसे इसका केंद्र O है, दोनों वृत्तों का केंद्र क्या है, एक ही बिंदु होना चाहिए, तो O है दोनों वृत्तों का केंद्र। और उसमें से कह रहा है कि वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः, क्रमशः मतलब 1 by 1 R1, तो हम यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या ले लिए, इसका हम लिख दे रहे A, ठीक है, OA जो कि है R1, ठीक है, समझ में आ रहा है। और दूसरा जो त्रिज्या हम मान ले रहे हैं, दूसरा त्रिज्या चलिए हमने मान लिया ये यहाँ तक गया B, OB, ठीक है। दूसरा बड़ा वृत्त का ना त्रिज्या, एगो छोटा वृत्त का त्रिज्या है R1 और दूसरा वृत्त का त्रिज्या हम मान लिया R2, ठीक है बच्चा। उम्मीद करूंगा समझ में आ रहा होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसको हमने मान लिया R2, ठीक है, इसको हमने माना R1, इसको माना R2। अब कह रहा है कि बड़ा वृत्त का जो त्रिज्या R1 जो है वो दे दिया है और R2 भी दे दिया है। तो चलिए बच्चा अब बनाते हैं। ये समझ में आ गया फिगर। हमने क्या किया कि दो वृत्त बना लिया, उसमें से एक ही को केंद्र है दोनों का, एगो का त्रिज्या R1 मान लिए, एगो का त्रिज्या R2 मान लिया, ठीक है बच्चा। तो चलिए अब बनाते हैं इसका क्वेश्चन। तो बच्चा हम लिख लेंगे कि दिया है बड़े वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू R2, बड़ा वृत्त का त्रिज्या यही है ना, हमने R2 माना है, देखो, और R2 कितना दिया हुआ है, जो बड़ा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, क्रमशः दिया हुआ है, मतलब 4 सेंटीमीटर हो गया। और छोटे वृत्त के त्रिज्या R1, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। तो आपका क्वेश्चन अब कह रहा है कि दोनों वृत्तों के बीच के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो पहला वृत्त ये है, दूसरा वृत्त ये, और इसके जो बीच का भाग है ये वाला, ठीक ना, ये जो डॉटेड लाइन हम कर दे रहे हैं रेड कलर से, इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल है, ये पूरा क्षेत्रफल बड़ा वाला वृत्त का, उसमें से छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल को काट के निकाल लेंगे, तो ये वाला भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा ना। और हम लोग को पता है वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों होता है पाई आर स्क्वायर, दिमाग में रख लीजिएगा, बहुत बार बता चुके हैं, ये हमेशा के लिए अब याद रहना चाहिए। तो चलिए बच्चा अब बनाते हैं। तो बच्चा हम लिख लेंगे अब कि बीच के भाग का क्षेत्रफल, हमको ये जो बीच वाला भाग है इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, एकदम बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल में घटा देंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल से। तो बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन बड़े वृत्त का हम त्रिज्या क्या माने थे, बड़े वृत्त का त्रिज्या हमने R2 माना था, इसलिए हमने इसको R2 नाम दे दिया, ठीक है बच्चा। इसमें माइनस कर देंगे किसको, छोटे वृत्त का त्रिज्या को। तो छोटे वृत्त का त्रिज्या क्या है जी, छोटे वृत्त का त्रिज्या आप देख रहे हैं R1 है, तो हम लिख देंगे पाई R1 स्क्वायर। देखो याद करने का बहुत सारा फॉर्मूला है किताब में लिखा हुआ कि याद करना रहेगा, लेकिन आप लोग यदि बेसिक याद करेंगे तो उसका, तो हम छोटा छोटा जो फॉर्मूला है वो निकाल सकते हैं। जैसे इसका जो है बीच के भाग का क्षेत्रफल संकेंद्रीय वृत्त का, इसका फॉर्मूला होता है पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, यही होता है। तो हमको क्या जरूरत है, देखो पाई यहाँ पे भी था, पाई यहाँ पे भी था, हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, उसके बाद हम सॉल्व कर दे रहे हैं। तो बच्चा देखो पाई का वैल्यू कुछ नहीं दिया है, तो हम 22/7 ले लेंगे, और R2 का वैल्यू क्या है जी, R2 का वैल्यू 4 है, तो हम लिख लेंगे 4 स्क्वायर माइनस R1 का वैल्यू क्या है, 3 है, तो हम लिख देंगे 3 स्क्वायर, ठीक है। तो अब सॉल्व करो बच्चा, तो क्या हो जाएगा 22/7 गुना R1, 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 4 4 16 हो जाता है, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 3 3 9 हो जाता है, ठीक है। तो हो जाएगा, पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे, तो देखो 16 में 9 घटा देंगे तो अब क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक ना, 5 आ जाएगा, सॉरी 7 आ जाएगा, क्या घटा रहे हो जी, 7 आ जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, देखो 7 7 कट जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 22, और 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक ना। बीच के भाग का क्षेत्रफल लिख देंगे, इसीलिए बीच के भाग का क्षेत्रफल, या ये ऐसे ही लिख दो, ठीक है बच्चा। उम्मीद करूंगा ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रही है तो लाइक करते जाए। तो चलिए बच्चा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बच्चा कि एक 60 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा एक पथ है। पथ
कि पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला नंबर ये क्वेश्चन है, पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और 110 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पथ के निर्माण का व्यय ज्ञात कीजिए। सेम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो बच्चा क्वेश्चन कह रहा है कि एक फूल का क्यारी है, ठीक ना, 60 मीटर व्यास वाला। मतलब ये देखो यहाँ से यहाँ तक गया, ये व्यास हो गया ना, वृत्त का व्यास यही होता है। तो ये कह रहा है कि 60 मीटर इसका व्यास है, ये 60 मीटर है यहाँ से यहाँ तक का दूरी। ठीक है, तो 60 मीटर व्यास, ठीक है, केंद्र का फूल का क्यारी है, ये जो है फूल का क्यारी, यहाँ पे फूल लगा हुआ है। ठीक है बच्चा, अब बोल रहा है कि इसके चारों ओर 3 मीटर चौड़ा, देखो ये है, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक चारों ओर हम जो ले रहे हैं, यही जो दूरी है ये कितना है आपका 3 मीटर है, ये 3 मीटर है। ठीक है बच्चा, इतना समझ में आ रहा है। तो 3 मीटर है और ये क्या है, यह पथ है, 3 मीटर चौड़ा एक पथ है। तो बोला पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करें, मतलब इसी का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसी पथ का जो क्षेत्रफल क्या होगा इसी को ज्ञात करना है, पथ का क्षेत्रफल। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलिए बच्चा, अब पहले हम मान लेते हैं। तो इसका त्रिज्या हमने मान लिया, यहाँ से यहाँ तक हो गया त्रिज्या, इसको हमने मान लिया R1। ठीक है, छोटे वृत्त की त्रिज्या, और बड़ा वृत्त का त्रिज्या ये यहाँ से यहाँ तक दूरी, इसको हमने मान लिया R2। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। एक मिनट जरा सा, यहाँ पे R2 हमने मान लिया। ठीक है, उम्मीद करूँगा समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो हमको बोल रहा है इस पथ का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। सेम वैसे ही क्वेश्चन है। तो चलिए अब लिख लेते हैं कि वृत्ताकार फूल की क्यारी का व्यास जो दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है 60 मीटर, लेकिन हमको व्यास का जरूरत नहीं, हमको त्रिज्या का जरूरत है, इसलिए लिख देंगे त्रिज्या। त्रिज्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, व्यास का आधा हो जाएगा, तो 60 मीटर बाई 2 कर देंगे, इक्वल टू आ जाएगा कितना 30 मीटर। ठीक ना, 60 का आधा 30 मीटर हो जाता है। अब हम लोग लिख लेंगे कि पथ की चौड़ाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3 मीटर। ठीक है बच्चा, पथ की चौड़ाई 3 मीटर है। तो बच्चा जब पथ की चौड़ाई 3 मीटर है तो हम लिख लेंगे पथ के आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल, ये पूरा पथ है, इसका आंतरिक वृत्त, ठीक है, आंतरिक वृत्त का त्रिज्या, त्रिज्या हमने क्या मान लिया आंतरिक वृत्त का R1, तो R1 लिख दिए। और R1 आपका क्या भी निकाले हम, R1 60 का आधा होता है ना, तो यही तो 30 निकाले थे, तो लिख देंगे 30 मीटर। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। और पथ के बाह्य वृत्त का त्रिज्या, बाहरी वृत्त का त्रिज्या, बाहर वाले वृत्त को हमने क्या माना था R2 माना था त्रिज्या, तो हम लिख देंगे त्रिज्या R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आंतरिक वृत्त का त्रिज्या प्लस पथ का जो चौड़ाई है। ठीक है, तो लिख लेंगे 30 मीटर और प्लस 3 मीटर इक्वल टू हो जाएगा यही R2, मतलब 33 मीटर, 33 मीटर हो जाएगा। ठीक ना, उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। तो दोनों वृत्त का जब मेरा त्रिज्या निकल गया तो अब हम इस पथ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो बच्चा पथ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये जो पूरा वृत्त है इसमें हम ये छोटा वाला वृत्त को घटा देंगे। ठीक ना, तो हम यही लिख देंगे कि पथ का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब बड़ा वाला बाह्य वृत्त, ये जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक, ये बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें माइनस कर देंगे आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल, छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो बच्चा अब क्या हो जाएगा, तो अब हम लिख लेंगे बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर हर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, लेकिन हमको बाह्य वृत्त का त्रिज्या चाहिए, और बाह्य वृत्त का त्रिज्या क्या होता है R2 होता है, तो R2 हम लिख देंगे और माइनस कर देंगे इसमें फिर आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल, तो आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल भी पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन इसमें जो त्रिज्या होगा वह आंतरिक वृत्त का त्रिज्या होगा जो कि R1 है। तो उम्मीद करूंगा बच्चा ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे पाई मेरा बाहर निकल जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। तो बच्चा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, उम्मीद कर ही सकता हूँ। तो चलिए बच्चा अब क्या कर लेते हैं, अब सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो पाई का वैल्यू हम ले लेंगे 22/7, और अब यहाँ पे R2 है, R2 आपका क्या है 33 है। ठीक है, तो हम लिख देंगे R2 का वैल्यू हम लिख देंगे, ठीक ना, तो ब्रैकेट में लिख देंगे 33 पे क्या है मीटर, 33 क्या है मीटर है, तो मीटर लिख देंगे 33 मीटर का स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट हम दे दे रहे हैं, ठीक है ना, 33 मीटर का स्क्वायर, इसमें माइनस कर देंगे किसमें 30, R1 क्या है 30 है ना, तो 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब यहाँ पे सबका वैल्यू पुट कर दो, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया गुना कर देंगे, 33 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो 33 का चलो स्क्वायर निकाल लेते हैं बच्चा। तो देखो 33 गुना 33 हो जाएगा ना,
तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 9 9 कितना हो गया 9 9 9 18 के 8, हाथ में रहा 1 10, ठीक है। तो 1089 हो गया। तो यहाँ लिख देंगे 1089, माइनस कर देंगे 30 का, तो 3 तिया कितना हो जाएगा, सॉरी एक चीज़ मीटर है ना यहाँ पे, तो मीटर भी तो स्क्वायर में होगा, तो मीटर स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस करेंगे 30 का। 30 का क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा और 2 को 0 हो जाएगा, 900 मीटर स्क्वायर। आप लोग गुना कर लीजिएगा, 30 का स्क्वायर होता है 900, ठीक है। अभी दोनों को आपस में क्या करना है, माइनस करना है। तो हम लिख लेंगे क्या, 22/7 गुना, ये दोनों को माइनस कर देना है, तो माइनस कर दो अब। तो 1089 को 900 से माइनस कर दो, तो 981 हो गया, ठीक ना। माइनस कर दिए 9 8, यहाँ पे 10 में 9 गया तो 1 हो गया, तो 190 हो गया। तो यहाँ लिख देंगे 189, ठीक है बच्चा। उम्मीद करूँगी यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, तो 7 को भागा दे देंगे, इससे कट ही जाएगा, ठीक है। अब देखो 7 को भागा देना ऊपर वाला संख्या से, तो 7 को भागा दे दो 189 से, तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, ऊपर से उतरेगा 9, यहाँ क्या हो गया 39, तो 37 49, कट गया कितना बार में, 27 बार में, तो हम काट दो, यहाँ पे कितना बार में कट गया, 27 बार में। तो अब बच्चा क्या हो गया, गुना करना है 22 को 27 से, तो वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चा, तो गुना कर दो। 22 को जब 27 से गुना कर देंगे, 22 को 27 से गुना कर दो, 7 दूनी 14 के 4, 2 दूनी 4 1 5, फिर 14 के 4, 2 दूनी 4 1 5, यही हो गया। तो 4 5 4 9 5, तो आपका जो आ गया 594 मीटर स्क्वायर था, तो यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर ही कर दो, मीटर स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और यही हो जाएगा पथ का क्षेत्रफल। एक का आंसर हो गया, पथ का क्षेत्रफल क्या हो गया, 594 मीटर स्क्वायर। उम्मीद करूंगा ये समझ में आ गई होगी। अब चलिए इसी का दूसरा नंबर देख लेते हैं। तो बच्चा इसका दूसरा नंबर ये हो जाएगा, कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर पथ का निर्माण का खर्च, 1 मीटर स्क्वायर निर्माण का खर्च यहाँ पे आपका दिया हुआ है, निर्माण का खर्च कितना दिया हुआ है, रुपये 110। तो हमको कितना मीटर का खर्च चाहिए, अभी हमने निकाला जो पथ का क्षेत्रफल था 594, तो 594 मीटर स्क्वायर निर्माण का खर्च कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 110 गुना 594 हो जाएगा। ये दोनों का आपस में गुना कर दो, वही हो जाएगा आंसर। तो यही गुना कर देते हैं बच्चा, 594 को गुना कर दे रहे हैं 110 से, तो 0 0 0 काट कूट 4 9 5, फिर 4 9 5 कितना आ गया, 0 4 13 के 3, ठीक ना, 9 और 4 13 के 3, हाथ में रहा 1, 9 1 10 5 15, तो आ जाएगा कितना, कितना रुपया खर्चा हो जाएगा, 65340, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 में 65,340 रुपये खर्चा हो जाएगा, और यही हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बच्चा अब बच गया इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में अच्छे से करा देंगे। उम्मीद करूंगा कि सारे वीडियो को आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने सहपाठियों के बीच शेयर करें, और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और इस चैनल पर बने रहे। आपको क्लास 7 के बाकी सब्जेक्ट के भी वीडियो यहाँ पे मिलती रहेगी। तो चलिए बच्चा, मिलते हैं अगले वीडियो पे।